हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे हमारी पीटीई राइटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, जो कि मॉड्यूल का नेम है पीटीई राइटिंग टास्क ऑफ समराइज रिटन टेक्स्ट। आज हम इस मॉड्यूल को स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये मॉड्यूल के अंदर आपको करना क्या है, इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहेंगे, इसको करने की मेथड क्या रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड सबसे पहले टास्क का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली ये टास्क होता क्या है, कितना टाइम आपको इसके अंदर मिलेगा। सो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा जो कि होगा अप टू 300 वर्ड्स का। तो यानी कि जो टोटल पैसेज आपका रहेगा सो दैट विल बी ऑफ 300 वर्ड्स। एंड अब आपको इसके अंदर अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है, तो सब हम वो देख लेते हैं। यू मस्ट रीड एंड समराइज द पैसेज। अब आपको इसके अंदर करना क्या है कि आप सबसे पहले जो 300 वर्ड्स का पैसेज रहेगा आपको उसको रीड करना है और उसकी समरी को बनाना है। समरी के लिए अब आपको टाइम यहाँ पे इस मॉड्यूल के लिए कितना दिया जाएगा, सो दैट इज ओवरऑल 10 मिनट्स। पूरे 10 मिनट के अंदर आपको वो पैसेज को रीड भी करना है एंड उसकी समरी भी बनानी है, जिसके लिए आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, राइट द समरी। अब आपको समरी लिखनी कैसे है, इन वन सेंटेंस, दैट इज 5 to 75 वर्ड्स ओनली। ये आपकी 5 से लेके 75 वर्ड्स और सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें आप एक से ज्यादा सेंटेंसेस यानी कि 2 या 3 सेंटेंसेस आप नहीं लिख सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज टास्क के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो टास्क है ये आपका 2 मॉड्यूल्स के अंदर स्कोर्स को कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये दोनों मॉड्यूल्स जो रहेंगे इसके अंदर आपका ये वाला जो टास्क है समराइज रिटन टेक्स्ट, आपको इसमें दोनों के अंदर पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसके हमें कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यू विल गेट 1 to 2 सच टास्क्स इन द टेस्ट। ये वाला टास्क जो है आपको उसके 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। सो ये था एक टास्क का ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया की, कि बेसिकली स्कोरिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। ये जो टास्क रहेगा आपका, इसके अंदर आपको 4 चीजों के अकॉर्डिंगली या 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आपको स्कोर्स दिए जाएंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, सो दैट इज कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये चारों चीजों के ऊपर ही आपको स्कोर्स दिए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इसको कैसे जज किया जाएगा एंड कितने पॉइंट्स दिए जाएंगे, सो कंटेंट में आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे यहाँ पे। और कंटेंट के अंदर आपकी ये चीज देखी जाएगी कि आपने मेन आइडिया को कितने अच्छे से कवर किया है। यानी कि अगर आपको कोई 300 वर्ड्स का पैसेज दे दिया है या पैराग्राफ दे दिया है तो आप वो पैराग्राफ का कितना अच्छे से आपको उसका मेन आइडिया समझ में आ रहा है और कितना अच्छे से आप उसको अपने आंसर के अंदर कवर कर रहे हो। तो ये आपके कंटेंट रहेगा जिसमें आपको हाईएस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म, जिसके अंदर आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। एंड इसकी मेन चीज जो है वो ये रहेगी कि आपने रिटन इन 1 करेक्ट सेंटेंस की जो फॉर्म है, जो रिक्वायर्ड चीज है कि आपको एक सेंटेंस में लिखना है, तो उसको आपने कितना प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको 1 करेक्ट सेंटेंस लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एंड वो आपका जो सेंटेंस रहेगा वो 5 to 75 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड ये जो 2 पॉइंट्स रहेंगे ये होंगे आपके करेक्ट ग्रामर यूजेज के लिए, कि आप ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, कंजक्शंस हैं, कनेक्टर्स हैं, तो उन सबको आप कितना प्रॉपरली यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए भी आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और इसके अंदर ये पॉइंट देखा जाएगा कि आपने अप्रोप्रिएट एंड वैलिड वोकैबुलरी यहाँ पे यूज की है
या नहीं की है। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ही आपको स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इन्हीं चीजों को देखते हुए आपको स्कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपका कंटेंट में यहाँ पे कोई इशू होगा तो वहां पे आपके स्कोर्स डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर्म आप प्रॉपर नहीं लिखोगे यानी कि 5 से कम वर्ड्स या 75 से ज्यादा वर्ड्स लिखोगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे ग्रामर के लिए आपको जज किया जाएगा एंड विद योर वोकैबुलरी ऑल्सो। तो ये 4 चीजों के ऊपर जो है आपके स्कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिनको आप फोकस कर सकते हो या जिनसे आप ये टास्क को अपना कंप्लीट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 मेथड्स के साथ आप ये टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट मेथड रहेगा कि आप जो है वो पैसेज को रीड कीजिए, उसको प्रॉपरली समझिए एंड देन आप उसको अपने ही वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हो। यानी कि आपने एक बार पैसेज को रीड किया, आपने समझा कि उसके अंदर मेन पॉइंट कौन सा है एंड फिर उसके बाद आपने वो आइडिया को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपने अपना आंसर लिख दिया इन 1 सेंटेंस ओनली। ये हो जाएगा हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ आप यहाँ पे 3 to 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं उन पे फोकस करोगे, उनको रीड करोगे प्रॉपरली एंड देन आप उनको ज्वाइन कर दोगे यूजिंग द कनेक्टर्स। कनेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से आप यूज कर सकते हो? सो दैट इज वाइल कनेक्टर आप यूज कर सकते हो, हाउएवर, मोरओवर, एडिशनली। तो ये सारे कनेक्टर्स को यूज करके आप यहाँ पर वो 2-3 लाइंस को रीफ्रेज करके उसका एक सेंटेंस लिख सकते हो। सो यहाँ पर क्या रहेगा, ये मेथड नंबर 2 रहेगा। सो ऐसे 2 मेथड्स हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे या जिसके भी अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आप प्रॉपरली आंसर फ्रेम कर सकते हो तो आप वो वाला मेथड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मोरओवर 1 to 2 वर्ड्स जो हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे अगर आप मेथड 2 के अकॉर्डिंग जा रहे हो, ताकि वो जो है जो भी आंसर आप लिख रहे हो वो थोड़ा ओरिजिनल लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो है आपको, अगर आप मेथड 2 से जा रहे हो तो ट्राई करो कि 1 से 2 वर्ड्स जो हैं आपके उनको आप चेंज कर सको। सो ये था इंपॉर्टेंट मेथड्स या 2 मेथड्स जो कि आप इस टास्क को करते वक्त यूज कर सकते हो। सो अब हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें 10 मिनट दिए जाएंगे अपना टास्क को ख़त्म करने के लिए और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा उसे जज किया जाएगा हमारी क्वालिटी ऑफ राइटिंग और हम कितने अच्छे से जो है वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं की पॉइंट्स के रिलेटेडली, या कितने अच्छे से की पॉइंट्स उसमें मेंशन हो रहे हैं। पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। By far the most popular and most consumed drink in the world is water, but it may come as no surprise that second most popular beverage is tea. Although tea was originally grown only in certain parts of Asia in countries such as China, Burma and India, it is now a key export product in more than 50 countries around the globe. Countries that grow tea, however, need to have the right tropical climate, which includes up to 200 centimeters of rainfall per year to encourage fast growth, and temperatures that range from 10 to 35 degrees centigrade. They also need to have quite specific geographical features such as high altitudes to promote the flavor and taste of the tea, and land that can offer plenty of shade in the form of other trees and vegetation to keep the plants cool and fresh. Together, these conditions contribute to the production of the wide range of high-quality teas that are in such huge demand among the world's consumers. There is green tea, jasmine tea, earl tree, peppermint tree, tea to help you sleep, tea to promote healing, and tea to relieve stress. But above all, tea is a social drink that seems to suit the plates and consumption habits of human general. तो अब ये हमारा पैराग्राफ था एंड इस पैराग्राफ में से अब हमें की पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। आप मेथड 1 के थ्रू भी जा सकते हो, मेथड 2 के थ्रू भी जा सकते हो, बट अगर हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले वो क्या हो सकते हैं
कि ट्री जो है वो एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है एंड इट इज, और ये कितनी सारी कंट्रीज के अंदर ग्रो की जाती है, नियर अबाउट 50 कंट्रीज। और इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसे इसके कीवर्ड्स हैं। तो अगर हम इसका प्रॉपर आंसर फ्रेम करेंगे, इसकी समरी सिलेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगी, ये आपकी स्क्रीन पे एक सैम्पल रिस्पॉन्स है, दैट इज टी, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड, इज ग्रोन इन ओवर 50 countries. But these countries have to have the right climate and geographical features in order to produce sufficient high quality teas to meet the huge demand around the world. So इसके अंदर आप ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हो, ये एक सैम्पल आंसर था, बट इसके साथ साथ आप इसके बेनिफिट्स को, टाइप्स ऑफ टीज को, तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट्स को आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ये एक सैम्पल रिस्पॉन्स था। सो आई होप कि आपको ये सैम्पल रिस्पॉन्स इजीली समझ में आया होगा और कैसे हम इसको फ्रेम कर सकते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। सो इसके रिलेटेड और क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं वो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और कैसे आप उसको फ्रेम कर सकते हो वो भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे आप इस टास्क को कर सकते हो मेथड 1 से एंड मेथड 2 से। सो ये था हमारा एक सैंपल कि कैसे आप इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम कुछ ऐसे टिप्स देख लेते हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आपको हायर स्कोर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किम द पैसेज क्विकली इन द फर्स्ट 1 मिनट। यानी कि स्किम द पैसेज का मतलब है कि एक बार आप पैसेज को प्रॉपरली रीड कर दीजिए इन योर फर्स्ट मिनट ओनली। यानी कि अगर आपको पैसेज रीड करना है तो उस पे एक से ज्यादा मिनट जो है वो आप ना लगाएं। सेकेंड, आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, वही जो हमने अभी हमारे पैसेज में किया। की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि बेसिकली इसके अंदर क्या बात की गई है, एंड कीवर्ड्स, जो भी उसमें कीवर्ड्स यूज किए गए हैं तो उन दोनों चीजों के ऊपर आप अपना फोकस कीजिए। स्पेंड 5 to 6 मिनट्स। अब 1 मिनट आपने रीड करने में लगा दिया और 5 to 6 मिनट्स जो आपके रहेंगे वो आप यूज कीजिए अपना आंसर लिखने के लिए। 1 मिनट वहां यूज हो गया, 5 से 6 मिनट के अंदर आप अपना आंसर लिखिए एंड जो रिमेनिंग के मिनट्स रहेंगे यूज 2 to 3 मिनट्स टू प्रूफ रीड। प्रूफ रीड का मतलब होता है कि आपने जो चीज लिखी है आप उसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, सो दैट अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स रहेंगे या कोई कनेक्टर्स नहीं यूज होंगे या आप बाय मिस्टेक एक से ज्यादा लिख चुके हो या फुल स्टॉप लगा चुके हो तो वो चीज आप यहाँ पे अपनी प्रूफ रीड के अंदर चेक कर सकते हो। तो 1 मिनट आप पैसेज रीड करने में लगाइए, 5 से 6 मिनट आप अपना आंसर लिखने के लिए लगाइए एंड रिमेनिंग 2 to 3 मिनट्स आप यहाँ पे अपना प्रूफ रीड कीजिए जो भी आपने लिखा है। उसके बाद राइट ओनली 1 फुली, यहाँ पे अब आपको सिर्फ एक ही फुल, यहाँ पे अब आपका क्या इंपॉर्टेंट है, राइट ओनली 1 फुल स्टॉप और एक्सप्लेनेशन मार्क। यानी कि आपको जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो आपको सिर्फ एक ही फुल स्टॉप यूज करना है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप हम यूज करते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है एंड हमें यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखना है। तो अगर आप 2 या 3 फुल स्टॉप लगाओगे अपने आंसर में तो उससे वो 2 to 3 सेंटेंसेस का आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आप जब भी अपना आंसर खत्म कर रहे हो या पैराग्राफ लिख रहे हो, समराइज कर रहे हो उसको, तो सिर्फ एक फुल स्टॉप या एक्सप्लेनेशन मार्क जो भी आप एंड में यूज कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, फोकस ऑन मेन आइडियाज नॉट माइनर डिटेल्स। जो भी उसके अंदर मेन आइडिया दिया गया है, जैसे कि हमने अभी पिछला पैसेज स्टडी किया तो जो भी वो मेन आइडिया था हमने सिर्फ उसको ही समराइज किया। अगर आप माइनर डिटेल्स के बारे में देखोगे, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, कुछ परसेंटेज के बारे में बताया है या जर्नल डिटेल्स बताई हैं, तो उन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ मेन आइडियाज। नेक्स्ट, यूज कनेक्टर्स लाइक, यहाँ पे आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हो जैसे कि एंड, विच, देयरफॉर। तो ऐसे कुछ कनेक्टर्स आप अपने आंसर के अंदर यूज कर सकते हो। इंश्योर योर सेंटेंस रीड्स स्मूथली एंड
लॉजिकली, कि आपका जो सेंटेंस है वो बहुत इजीली रीड हो सके और वो लॉजिकल आंसर हो। ये नहीं है कि अगर आप 2 to 3 लाइंस उठा रहे हो एंड उनको मिक्स एंड मैच करके लिख रहे हो तो ये सब नहीं चलेगा। आपको जो आंसर लिखना है सो दैट शुड बी कंप्लीटली लॉजिकल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस टास्क की बात करें तो बेसिकली इस टास्क ये आपका टास्क होता है कंप्यूटर पे ही, बट अगर हम इसकी चेकिंग की बात करें तो अगर आप अपना आंसर लॉजिकल लिखते हो, कीवर्ड्स को यूज करते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो एआई चेक ही हो जाएगा एंड वो आपको उसमें स्कोर्स मिल जाएंगे। बट अगर आपका यहाँ पर मेन कीवर्ड्स नहीं होते हैं या मेन पॉइंट्स आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो शिफ्ट कर दिया जाता है ह्यूमन चेक को। तो उसके बाद जो है कोई ह्यूमन आपका आंसर चेक करेगा कि क्या आपने सारा आंसर सही लिखा है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप समराइज रिटन टेक्स्ट कर रहे हो तो जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आप यहाँ पे प्रॉपरली यूज करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो राइटिंग मल्टीपल सेंटेंसेस। एक सेंटेंस के अंदर बात खत्म करनी है तो एक ही लिखना है, मल्टीपल सेंटेंसेस को यूज नहीं करना है। कॉपिंग एग्जैक्ट लाइंस फ्रॉम द पैसेज। अगर आप मेथड 2 यूज कर रहे हो जो हमने पहले स्टडी किया और आप प्रॉपरली सेम एग्जैक्ट सेम लाइंस को कॉपी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको स्कोर्स नहीं दिए जाएंगे। कनेक्टर्स को यूज करो, एक दो वर्ड्स को चेंज करो सो दैट आपको प्रॉपरली जो है वो आंसर आपका नेचुरल लगे। राइटिंग टू शॉर्ट, आपको आंसर जो लिखना है, सेंटेंस जो लिखना है वो ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखना है। वो लेस देन 5 वर्ड्स ना हो या 75 वर्ड्स से भी ज्यादा ना हो। सजेशन क्या रहता है कि जब भी आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है तो ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स के अंदर ही अपने आंसर को कंप्लीट करें। अगर आप 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड करेंगे तो हो सकता है वो ज्यादा आपके ग्रामेटिकल एरर्स हो, आप वो सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर कुछ गलती कर दे। तो आप लेके चलिए कि अगर आपको आंसर लिखना है सो दैट शुड बी ऑफ 50 वर्ड्स ओनली। उसके बाद मिसिंग द मेन आइडिया, ये सबसे बड़ी गलती है जो जर्नली स्टूडेंट्स करते हैं। वो जर्नल लाइंस को उठाकर ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी मेन आइडिया रहेगा पैसेज का आपको सिर्फ वही मेंशन करना है अपने आंसर के अंदर। नेक्स्ट इज यूजिंग इनफॉर्मल वोकैबुलरी। कोई भी इनफॉर्मल वोकैबुलरी को यूज ना कीजिए और पुअर ग्रामर, अपनी ग्रामर भी जो है वो आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसी जर्नल मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं बट आपको इनको अवॉइड करना है एंड इन पे थोड़ा सा फोकस करना है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने एक बार जर्नली जो है वो इस टॉपिक को स्टडी कर लिया है। फर्दर भी जो है हम इसके रिलेटेड सैंपल्स को स्टडी करेंगे, जर्नल वीडियोस और भी आएंगी। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।